जय हनुमान। आइए रामायण का पाठ करते हैं। वर्णा नामर्थ संघ ना नाम रसा ना नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर करतारो वंदे वाणी विनायको। हर हर महादेव। नमः शिवाय। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्वमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। और सीता राम गुण ग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी मैं वंदना करता हूँ। जय शिव शंकर। उद्भवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। उपस्थिति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्म आदि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः। यत पाद पल्लव मेघमेव हि भवाम्भो धेस्ति तीर्षा वर्ताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामख्यम मीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्म आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान हरि जी की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। ठीक है। हर हर महादेव। आदर। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिम मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धान श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कले मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वे कलयुग
में के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करे। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जय हो महादेव। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु रूप हरि। अन्य बन रहा। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर और नर रूप में श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभु तन विमल विभूति, सुकृति शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद के जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर स्वरूप के दर्शन, सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में कर लेने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उगर ही विमल बिलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जय हो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जय श्री राम। आगे बढ़ेंगे। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजनों को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, गुरुपद रज
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी बिमल विवेक बेलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। हर हर महादेव। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन सुमाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, और फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। हर हर महादेव। ठीक है, आओ गंगी ऐसा होता है। फोन गिर जाता बीच बीच में। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। साधु चरित सुख चरित कपासु, साधु चरित सुख शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छेद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती, इससे वह भी निरस होता है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरे के छिद्रों दोषों को ढकता है, और जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथार बिनंदनी बरनी, हरिहर कथा बिराजते बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जय श्री राम। जय हो प्रभु। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाले हैं।
बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट कर सकता है। फिर से पढ़ेंगे। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज यानी परिकर है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थ अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समझु जन मुदित मन मंजी अति अनुराग। सुनि समझहि जन मुदित मन मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पेक बकऊ मराला। सुनि अचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख ने कहीं निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ जेत चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं सभी। ओम नमः शिवाय। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जय श्री राम। हर हर महादेव। ओके। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। हर हर महादेव। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई,
पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन को संगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से कभी कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे, ब्रह्मा विष्णु। विधि हरि हर कवि को विद वाणी, कहत साधु महिमा, हर हर महादेव, महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित हित अन, बंदौ संत समान चित हित अनहत नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संत समाज को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही शत्रु। वे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिन हाथों ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त, संत सरल चित्त जगत हित जानी, स्वभाव सुनेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। हर हर महादेव। संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं और उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। जय हो बाबा, जय हो। ठीक है। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, पर हित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, और दूसरों के हित की हानि जिनकी दृष्टि में लाभ है, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए हुए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरे के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी में घी में घर के उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृसान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। ओम नमः शिवाय। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही सबकी भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहि में उपल कृषि दले गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन वरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, हर हर महादेव। पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम बिनवं तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मारकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा यानी नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ओम नमः शिवाय। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खल रीत, जानी पानी जुग जोर जन, बिनती करत सप्रीत। हर हर महादेव। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। जय श्री राम। आगे। मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तीन निज और न लाउब भोरा, बायस पली हैं अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वो क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु,
दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उभारने वाला और साधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा और गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, जिनके गुण और वह अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वो ही अच्छा लगता है। भलो भला एह पै लहई, लहई नीचा एह नीच। सुधा सराही अमृताम, गरल सराही उमीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। इस कथन के साथ मुझे लगता है तुलसीदास जी ये बोलना चाहते हैं कि इस समाज की जो रचना करी है ईश्वर ने, जो इस सृष्टि की रचना करी है, उसमें दोनों अपना अपना रोल निभा रहे हैं, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। अच्छे की जितनी अच्छाई वो करे उतनी उसकी भलाई है, और बुरा जितनी बुराई करे उसकी भलाई उसमें है। अर्थात दोनों को अपने अपने काम के लिए यहाँ पे भेजा गया है और दोनों अपने अपने रोल को निभाने में लगे हैं। इसी का रूप है माया, यही है माया रूपी संसार और यही है भवसागर का जाल, जिससे निकलने के लिए श्री राम नाम की कथा जो है और श्री राम नाम का जाप एक पतवार के रूप में है। और यही है वो जाप जो हमें उस मार्ग को दिखाता है, जो इस अच्छे और बुरे दोनों से बचा करके हमें ईश्वर और ब्रह्म की प्राप्ति तक ले करके जाता है। चलिए आगे समझते हैं। भलो भल, ठीक है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, भय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं की गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विद उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधु प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमियुस जीवनु मारुह मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छि अलच्छि रंग अवनीसा।
काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारब मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। जय श्री राम। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, सुनिए देखिए सब कुछ जोड़े में बना हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा और ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा के सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहीं पय परिहरि बारी बिखार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, गुण और दोष में रचा है। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध का ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिले, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलऊ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजिह ही तेऊ, उगर ही अंत न होए निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देख कर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं और अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कि येहु कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, काहि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु बंद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का, जामवंत जिनको कहते हैं, जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से भी लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किंचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। हर हर महादेव।
पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। अच्छा, और साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। यानी संगति का प्रभाव बता रहे हैं कि तोता मैना जो कुछ नहीं बोलना चाहते, वो भी साधु के घर जब जाते हैं तो वो राम राम सुमरते हैं, और असाधु के घर जाते हैं तो वो गालियाँ देते हैं। ठीक है। और धूम कुसंगति कारिख होई, लिखी पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुबस्तु सुबस्तु जग, लखही सुलक्षण लोग। जय श्री राम। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दे दुहु, नाम भेद विद कीन, ससि पोषक पोषक सुमझी, जग जस अप जस कीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। क्या मतलब, इस महीने के दोनों पखवाड़ों में उज्ज्वला और अंधेरा समान ही रहता है। यानी कि जो भी दो पार्ट बनाए गए हैं, हर चीज़ के जो दो पार्ट बने हैं, वो दोनों में उजाला और अंधेरा समान रहता है, मगर हमारी माया का ऐसा प्रभाव है कि एक को सुयश और एक को अपयश दे दिया गया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सब के चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। यह सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के श्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करहूँ छाड़ी छल चोहूँ, निज बुद्धि बल भरोस मोह नाही, ताते विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। वाह 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 वाह।
मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई। वाह 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 वाह। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहीं तो तरी बाता, सुनहि मुदति मन पितु और माता। हंसी हही कूर कुटुल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। हे राम, हे श्री राम। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों की दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाणी बड़हि जल पाई। सज्जन सुकत सिंधु सम कोई, देखी जग बहु नर सर सर सम भाई, जे निज बाणी बड़हि जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखि पुर विदु पाड़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। और समुद्र सा तो कोई एक ही विरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात बोली है। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पहहि सुख सुन सुजन सब, खल करी हहीं उपहास। वाह 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 वाह, क्या बात लिखी है यार, दिल खुश हो जाता है मेरा इनकी बातें सुनकर। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित, मोरा काक कहीं। कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदादुर चात कहीं। ओम नमः शिवाय। हंसहि मलिन मल बिमल बत कहीं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, क्या जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहूँ, कबित रसिक न राम पद नेहूँ। तेन कह सुखद हास रस एहूँ। भाषा बनित भोरे मति मोरे, हंसे बे जोग हंसे नहीं खोरे। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। परंतु प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति नशा मुझनी की नहीं, कथा सुनी लगही फीके। हरि हर पद
रतिमति नखतुर की, तीन कहूँ मधुर और कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जय जानी सुनहि, सुजन म्हारहि शुभ सुबानी, सराहि सुबानी। कभी न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। ओम नमः शिवाय। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचनाओं में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और विद्याओं से रहित। बताइए, तुलसीदास जी अगर विद्याओं से रहित है तो कौन विद्या वाला है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविताओं के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है और यह कोरे कागज पे लिख कर